हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। गाइस, मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कौन से 5 सर्कमस्टेंसेस है जहां पर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकता है। मतलब शेड्यूल 7 के लिस्ट 2 में स्टेट लिस्ट जो लोकल एरियाज के इंपॉर्टेंट के लिए होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 249 मतलब इफ राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन टू मेक लेजिस्लेशन इन स्टेट लिस्ट देन पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। ठीक है, मतलब अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करता है, पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करता है, रेजोल्यूशन पास करता है, तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकता है। जैसे कोई एक ऐसा मुद्दा उठ रहा है, कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस है जो मतलब उस स्टेट में अप्लाई होना ही हो रहा है, जिससे कि पूरे नेशन को फायदा होगा, पूरे स्टेट को उससे प्रॉफिट होगा, तो वहां पार्लियामेंट के पास पावर है कि वहां पर लॉ बनाया जा सकता है स्टेट लिस्ट में, स्टेट के लिए। ठीक है, अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करता है तो, क्योंकि उससे इंटायर नेशन का फायदा हो रहा है या इंटायर स्टेट का फायदा हो रहा है। ठीक है, इसलिए वहां पर लॉ बना सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 250 नेशनल इमरजेंसी। अगर किसी भी राज्य में अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई होती है तो वहां पर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट, शेड्यूल 7 की स्टेट लिस्ट 2 में भी लॉ बना सकता है, क्योंकि लॉ बनाना कंपलसरी भी हो जाता है, कभी कभी सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक लॉ बनाना पड़ता है। तो आर्टिकल 250 के अंदर पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट के पास पावर है कि वह स्टेट लिस्ट में भी, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें लॉ बना सकता है। ठीक है, ये स्टेट का वायलेशन, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि स्टेट्स के भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो वो वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 251 टू और मोर देन टू स्टेट्स, मोर देन टू स्टेट्स। अगर दो या दो से अधिक राज्य पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेशन बनाया जाए, कानून बनाया जाए, तो पार्लियामेंट तब भी लॉ बना सकता है और वह लॉ 6 महीने तक वैलिड रहेगा। ठीक है, कोई ऐसा मुद्दा है जिससे कोई स्टेट एग्री है, कोई स्टेट नहीं है, लेकिन एक ऐसी मतलब सर्कमस्टेंसेस अगर हो गई है कि स्टेट लिस्ट में लॉ बनाना ही बनाना है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है और वो लॉ 6 मंथ तक वैलिड रहेगा, 6 महीने तक ऑपरेशन में रहेगा, क्योंकि उससे भी इंटायर नेशन का प्रॉफिट हो सकता है, फायदा हो सकता है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का फायदा हो सकता है, या पूरे नेशन का फायदा हो सकता है। क्योंकि अगर स्टेट एग्री नहीं होंगे तो फिर राज्यसभा रिक्वेस्ट करेगी टू या मोर देन टू स्टेट के स्टेट लिस्ट में, इन सब्जेक्ट्स में लॉ बनाइए और ये इंसर्ट करिएगा, ये जो प्रोविजन है इंसर्ट करिएगा इस लिस्ट में, तो तब भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है यहाँ पर। ठीक है, आर्टिकल 253, आर्टिकल आर्टिकल 253 मतलब अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है या ट्रीटी हुई है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका में कि कुछ ऐसा प्लांट है या कुछ ऐसी मशीनरी है या कुछ ऐसी इंडस्ट्री है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लगानी है, तो वहां पर पार्लियामेंट के इस पास इतनी पावर है, विद और विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन सब्जेक्ट लिस्ट, और वो जो ट्रीटी है उसको इफेक्ट कर सकता है, मतलब लागू कर सकता है। तो वहां पर क्या होगा, आर्टिकल 253 में स्टेट से पूछ भी सकता है पार्लियामेंट और नहीं भी पूछ सकता है, क्योंकि इस इंटरनेशनल ट्रीटी से क्या पता, पूरे नेशन का, ऑब्वियसली बात है, पूरे नेशन का प्रॉफिट होगा, पूरे नेशन को इससे बेनिफिट होगा। इस वजह से वहां आर्टिकल 253 कहता है कि अगर इंटरनेशनल ट्रीटी हो रही है तो विद और विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के स्टेट सब्जेक्ट में लिस्ट 2 में शेड्यूल 7 के लॉ बना सकता है, इंटरनेशनल ट्रीटी के को लेकर भी। ठीक है, आर्टिकल 356 सब जानते हैं, 356 सबसे ज्यादा विवादित, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, जो यूनिटरी, जो कि मतलब ये शो करता है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हम पढ़ चुके हैं। तो जब प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लगा हुआ होता है तो पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वे उस स्टेट लिस्ट की सब्जेक्ट में लॉ बना सकता है, आर्टिकल 356 अगर कहीं लगा हुआ है तो। ये 5 सर्कमस्टेंसेस है जहां पर पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकता है, क्योंकि स्टेट लिस्ट जो है, स्टेट का जो स्टेट लिस्ट जो है, जो डिसीजन है स्टेट लिस्ट को लेकर स्टेट गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पार्लियामेंट की ज्यादा चलेगी, क्योंकि पार्लियामेंट अपने लॉ बना सकता है इन सब्जेक्ट पर, तो इसलिए पार्लियामेंट की ज्यादा चल रही है, इसलिए स्टेट के जितने भी डिसीजन है वो एक्सक्लूसिव नहीं है, स्टेट लिस्ट एक्सक्लूसिव नहीं है, पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है उसमें। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि 5 सर्कमस्टेंसेस क्या है, यहाँ 5 सर्कमस्टेंसेस जहां पर पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर में भी लॉ बना सकता है। ठीक है, इस सेक्शन में इतना ही। अगर कोई डाउट है तो यू कैन कॉल मी, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है,
और कोई भी आप क्वेरी से यूपीएससी से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड या कोचिंग से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी, ठीक है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर लाइव होगा तो मैं ताकि आपसे लाइव इंटरेक्ट कर सकूं और लाइव आपको पढ़ा सकूं, वहीं पर आपके जो क्वेरीज होंगे हैंड टू हैंड सॉर्ट आउट आ जाएंगी, ठीक है। इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैं अब द इल्म अकेडमी के नाम से मैं इंस्टाग्राम में उस पर शेयर कर रहा हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।